नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सबसे पहले बड़ी खबर चाईबासा से। ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट, नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जवान संतोष उरांव शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में शहीद, ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें, सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान घायल, एक जवान बीजीपी तिनाई रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती, एयरलिफ्ट कराया गया है। एक घायल जवान जयनाथ का चाईबासा में चल रहा है इलाज। गोइलकेरा के हाथीबारू में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एक घायल जवान जयंतनाथ का चाईबासा में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, एक जवान बिजोती तिनाई रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। एक घायल है जवान जयनाथ का चाईबासा में चल रहा है इलाज। गोइलकेरा के हाथीपुरा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एक जवान का रांची में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट, जवान संतोष उरांव शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान घायल हुए हैं। एक जवान बिजोतू तिनाई रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती है। चाईबासा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हुआ है। नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जवान संतोष उरांव शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान घायल हैं। एक जवान बिजोती तिनाई रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर पर? संजय, इस खबर पर क्या जानकारी है आपके पास? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है संजय? देखिए, दोपहर में चाईबासा के गोइलकेरा के हाथीबुरू में दोपहर में ये घटना हुई है। और ये घटना के बारे में बता दें, कुल 3 आपको सीआरपीएफ के जवान जो हैं इसकी चपेट में आए थे, लेकिन इसमें एक जवान जो है संतोष उरांव, वो इस आईईडी ब्लास्ट में जो है शहीद हो गए। लेकिन 2 जवान जो हैं, इसमें से दोनों का इलाज चल रहा है। एक का इलाज तो रांची के आर्किड अस्पताल में ही चल रहा है, जहां हम इस समय खड़े हैं, और दूसरे जवान का इलाज वो इस समय चाईबासा में ही एक अस्पताल में चल रहा है। लेकिन बता दें कि चाईबासा के कह सकते हैं कि अगर बात करें नक्सली घटनाओं की, तो इस साल के जनवरी से लगातार नक्सल घटनाओं में तो बढ़ोतरी हुई है और लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये भी बता दें कि 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली आपको है मिसिर बेसरा, दरअसल उसे ही घेरने की तैयारी चल रही है। और उसी को घेरने को लेकर लगातार पूरे ऑपरेशन में, चाईबासा में बात करें, पूरे इलाके में जो जंगली इलाका खासकर चाईबासा का है, वहां आपको नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास करके वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले की बात करें, 14 नवंबर की बात करें, तो ग्रामीण भी आपको आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आया था। और वो ग्रामीण भी आप समझ सकते हैं कि जख्मी हालत, उसका इलाज चल रहा है। और इस समय चूंकि आर्किड में घायल जवान का इलाज चल रहा है, लिहाजा यहाँ पर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जब भी कहीं भी सर्च ऑपरेशन में कुछ इस तरह घटनाएं होती है, तो रांची में इलाज जो है जवान का इलाज के लिए लाया था एयरलिफ्ट करके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान जो इस तरह के, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त जो घायल जवान अस्पताल में भर्ती है, उनकी क्या स्थिति है, किस हालत में है वो अभी? देखिए, अभी उनका इलाज चल रहा है। और कुछ भी अभी जो फिलहाल जो डॉक्टर जो हैं, जो यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जो वरीय अधिकारी यहाँ पहुंचे, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं कि डॉक्टर भी इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जो स्थिति है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आएगी। लेकिन एक बार बता दें कि लगातार पिछले कुछ समय से चाईबासा के कई इलाके, जो खासकर वैसे इलाके जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आम आदमी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और जवान तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी है। यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति डॉक्टर के केबिन में बैठकर इलाज करता रहा। इतना ही नहीं, विक्षिप्त ने 6 लोगों को पर्ची भी काट दी, साथ ही इलाज के लिए दवा भी लिख दिया। इससे पहले भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुर्खियों में आया है, जहां कभी ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट दी जाती है तो कभी पार्किंग चार्ज को लेकर मामला सामने आता है। अब व्यक्ति के डॉक्टर बनने और इलाज करने का मामला चर्चा में है। पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि आरोपी पहले मलेरिया विभाग में एमपीडब्ल्यू रह चुका है। फिलहाल सभी डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म पहनने को निर्देश दिया गया है ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। अभी वहां पे थी, लेकिन उनका हाव भाव देख के वो साइड वाले पीछे वाले रूम में चली गई। तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। तब तक मेरा वार्ड बॉय ये सब आ गया और होमगार्ड वाले जवान आ गए, बोले कि कहाँ डॉक्टर हैं, क्या है। तब उसके बाद वो एकाएक मास्क लगा के और वहाँ से निकल लिए। पता चला बाद में कि वो एमपीडब्ल्यू हैं, जो नौकरी से उनको शायद बर्खास्त कर दिया गया था और शायद उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी। कि हम लोग सभी डॉक्टर को एक बार फिर से, हालांकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी डॉक्टर एप्रन पहन के जरूर रहें हमारे यहाँ ड्यूटी में। हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां पर हजारीबाग जिला के अलावे कई जिले से मरीज इलाज के मकसद से पहुंचते हैं। लेकिन आपको हम बताते चले कि हजारीबाग के इसी अस्पताल से एक लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मामला यह है कि यहाँ पे जो एक अनजान शख्स ने डॉक्टर के चेंबर पर बैठकर कुछ लोगों का इलाज किया है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा जो है अस्पताल के द्वारा काटी गई मरीज के लिए पर्ची पर दवाइयाँ भी लिखी गई है। हालांकि इसको लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन की को जब जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर जो है जांच करने की बात कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम बात करेंगे तो जरा सा भी लापरवाही जिस तरीके से बरती गई है, तो कहीं ना कहीं अगर गलत दवा लिखी जाती है तो इससे मरीज को जो है एक भारी नुकसान भी हो सकता था। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया में 3 ग्रामीणों ने लोकल सेल में कोयला लोडिंग से जुड़े रोजगार की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। यहां जीसीएस आउटसोर्सिंग माइन की ओर कोयला उत्पादन का भंडारण और डिस्पैच किया जा रहा है। इसे देखते हुए लोगों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर हंगामा किया। साथ ही कोयला उत्पादन और परिवहन को ठप कर दिया गया है। लोगों ने तय समय में रोजगार नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। चाहिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग को लोकल चाहिए। हम लोग लोकल दीजिए। ड्यूटी कौन करता है यहाँ? कोई हम लोग नहीं है। सब लोग? सब लोग पहले आया था ना बाबू, पहले हम लोग भरे थे कोई लोड। खबर रांची से, जहां मांडर थाना क्षेत्र के मुंडमा में 5 मंदिरों में मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इसे लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई है। लोग सड़क पर उतरे और रांची मोदी नगर रोड की जमकर जाम किया है। करीब 7 घंटे तक जाम रहने के बाद प्रशासन की वार्ता के बाद सड़क जाम हट सका है। लोग आरोपी की गिरफ्तारी के लिए साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में शांतवारी बने हैं। ये जो घटना हुआ है उसका या कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका। खबर रांची से, जहां मंडार थाना क्षेत्र के मुंडमा में 5 मंदिरों की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इससे लोगों में काफी नाराजगी है और कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सड़क पर हंगामा भी किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मांडर के मुंडमा में मंदिर की प्रतिमा खंडित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले के जल्द खुलासे की सरकार से मांग की है। घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार जो बहुसंख्यक समाज है उसके धार्मिक स्थलों को जो कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। हम अविलंब मांग करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, न सिर्फ उस क्षेत्र के हिंदुओं को बल्कि पूरे समाज के हिंदुओं की ठेस पहुंची है। अविलंब इस घटना का उद्भेदन हो। 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी का जमाना है, अविलंब उद्भेदन हो वरना बड़ा आंदोलन होगा। और मुख्यमंत्री जी को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए
कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि इन कुंठित मानसिकता वाले लोगों को इनकी सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग हो रही है। बहरहाल राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में करे और जो बहुसंख्यक समाज है उसकी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसके लिए इस घटना का उद्भेदन बहुत जरूरी है। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मंडार के मुंडमा में मंदिर की प्रतिमा खंडित किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आदित्य साहू ने कहा कि ये सब किसके इशारे पर किया जा रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। साथ ही सांसद ने प्रशासन से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है चाहे कोई व्यक्ति उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी प्रकार का काम करने से बाज आए। न्यूज 18 पूछता है, किसने मंदिर में प्रतिमा की खंडित की? कौन बिगाड़ रहा है सद्भाव का माहौल? आरोपियों की कब होगी गिरफ्तारी? खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां पूर्व मंत्री गोवर्धन नायक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, डीसी एसपी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। बता दें कि कमांडुंगी क्षेत्र में मूल निवासी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गोवर्धन नायक का गुरुवार की रात निधन हो गया। प्रखंड के छोटाय गाय कमान में राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से सम्मान सहित पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को तिरंगे से ढककर सलामी दी गई है। प्रदेश बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने बताया कि पीएम मोदी की सभा में आम जनता की भारी भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में जुम्मो और कांग्रेस में घबराहट है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में सिर्फ आदिवासियों को वोट मशीन बनाकर रखा है और उनके विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। बीजेपी सांसद ने राज्य भर से बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हताश और निराश है। उन्हें कार्यक्रम की सफलता पच नहीं रही है, इसलिए उल्टी सीधी बात के अंदर बयानबाजी करके असंवैधानिक बात करने का काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुनने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोगों का भीड़ उमड़ी है, मैदान के अंदर खसाखस लोगों की भीड़ जमा भी थी, उससे दोगुनी भीड़ मैदान से बाहर लोग खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का झलक पाने के लिए लड़ाई थे, उनकी बातों को सुनने के लिए लड़ाई थे। झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के पक्ष में राज्य की विपक्षी दल बीजेपी भी खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी नेता अरुण उनाव ने कहा कि टीएसी के इस निर्णय की बात बीजेपी बहुत पहले से उठा रही है। 1950 के अधिनियम को अपनाने की बात बीजेपी करती रही है, पर मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की नीयत पर संदेह है। टीएसी में जिस बात पर चर्चा हुई है वो धरातल पर कब उतरेगा ये कहना मुश्किल है। सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत देर बाद पहल की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को समय समय पे ये बात हम लोग उठाते रहे हैं कि जो 1950 के समय जो स्थितियां थी और जब इस तरह का फैसला लिया गया था उसको हम लोग उसके पक्ष में हैं। तो है तो बढ़िया फैसला ये, थाना का दायरा बढ़ जाएगा, जिले का दायरा बढ़ जाएगा और आज की स्थिति में जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद जो आदिवासी समाज के ही वैसे लोग जिनको ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, उनके लिए आसानी हो जाएगी वो बाध्यता हट जाने से। लेकिन इस सरकार के कितने समय बचे हैं अब, इतना बड़ा मुद्दा, इनका चुनावी मुद्दा भी रहा था जेएमएम कांग्रेस के सरकार का, ये 4 साल के बाद इनको याद आ रहा है